Hello everyone. तो in this video we will discuss about the continuous charge distribution. बट इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वो पार्ट भी आप देख लें, क्योंकि इससे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या उसकी यूनिट होती है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, तो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सरफेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। ठीक है, सरफेस 1 पे हमने चार्ज दिया, तो चार्ज जो है हमें दिख रहा है इनके कुछ पोर्शंस पे दिख रहा है, कुछ पोर्शन पे चार्ज नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, जो चार्ज हमने दिया वो इसके पूरे सरफेस पर या इस बॉडी पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कुछ पॉइंट पर वो गया और कुछ पॉइंट पर नहीं गया। तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअसटी है। ठीक है, चार्ज कंटिन्यूटली जो है वो डिस्क्राइब नहीं हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ऑन द सरफेस। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इस सेकेंड सरफेस की, तो इस पर देखें तो चार्ज जो दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सरफेस पर। ठीक है, तो यानी अगर हम चार्ज किसी बॉडी को दें और वो चार्ज उस बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टाइप के हिसाब से या बोल सकते हैं कि हमारे फिक्स जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उसके हिसाब से हम इसको तीन मान सकते हैं। तीन तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है उनके हिसाब से भी यही हो सकती हैं। सिंगल लाइन, डबल कोऑर्डिनेट सरफेस, ट्रिपल कोऑर्डिनेट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तो बात करते हैं यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, तो जब हम चार्ज दें और ये चार्ज वन डायमेंशन पे क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि मान लें कि हमारे पास कोई एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी L है। ठीक, और हमने चार्ज दिया और ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर दिस लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज ओवर द लेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, इसी में एक आपका पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये हमारा पास जो वायर है इस पर जो टोटल चार्ज दिया है वो Q दिया है और टोटल लेंथ L है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी हमने जो लेंथ जो वायर पर चार्ज दिया था जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, उसकी पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होगा उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को अगर देखें तो सो वी कैन डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले को हम और लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L। ठीक है, दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी निकल के आएगी। अगर इसकी यही यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट क्या होगा, चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की मीटर, यानी कि और कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, C को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और M को छोटा, ताकि ये क्लियर हो कि ये कूलम मीटर है या सेंटीमीटर लगेगा अगर आपने स्मॉल बना दिया तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इसमें आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्रेड हो ओवर टू डायमेंशनल सरफेस, जिसे हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, सरफेस ही क्यों लिया, क्योंकि टू डायमेंशन में क्या होगा, सरफेस हमारा आ सकता है। सपोज़ किया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक सरफेस है, यानी एक प्लेन शीट मान ली हमने, यहाँ पे एक ये है। ठीक है, जिस पर चार्ज हमने दिया, ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर कुछ इस तरह से। तो इस सरफेस को हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द सरफेस ऑफ दिस प्लेन शीट। लेट किया कि इसका जो सरफेस है वो आपका कितना है, S है। सरफेस
इज एस, सरफेस एरिया इसका कितना है, एस है, ठीक है। तो इस केस पर यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी में एक नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो डिफाइन करता है इस प्लेन शीट पे यानी किसी भी सरफेस के एरिया पर यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज होगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। शॉर्ट में इसको समझते हैं तो किसी भी सरफेस पर अगर मैं चार्ज दिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके पर यूनिट सरफेस एरिया पे जितना चार्ज होगा उसकी बात हम करेंगे तो वो बोलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम और जो हमारा एरिया है सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर, यानी जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कूलाम मीटर -2, दिस इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये थे हमारे दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन और दो तरह के सरफेस चार्ज डेंसिटीज़, ठीक है। लास्ट जो इसमें आते हैं वो आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए उसकी बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सो जब हम किसी बॉडी पर चार्ज दें और वो चार्ज उसके वॉल्यूम पर यानी 3 डायमेंशन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमारे पास मान लिया कि एक क्यूब है, इस क्यूब पर हमने चार्ज दिया, जो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। तो जब ये वॉल्यूम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक चार्ज डेंसिटी काम करेगी जिसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेट कर लिया कि ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है हमारा, v है। लेट द वॉल्यूम इज v, ठीक, क्योंकि ये जो चार्ज दिया हमने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर दिस सरफेस, ओवर द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक। तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी जो ये क्यूब है इसकी पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम बी, ठीक। तो ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करें यूनिट की तो यूनिट होगी कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, यानी कि कूलाम मीटर -3। तो ये हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन देखे चार्जेस के, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और उनके बेसिस पर हमने चार्ज डेंसिटीज़ देखी, जैसे लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इन्हीं तीनों की वजह से हम, जैसे हमने एक लेंथ लिया, वायर लिया, वायर पर हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी काम कर रही है, तो
उस वायर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फोर्स और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वायर है। ठीक, इस वायर पर चार्ज दिया तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, हमने इस वायर की टोटल लेंथ L है। ठीक, हमने इस पर एक स्मॉल लेंथ लिया, दैट इज दिस। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, और इस पर चार्ज कितना है, dq है। इस स्मॉल लेंथ से एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक, जिस पर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो अभी कितना लग रहा है, स्मॉल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन। ठीक, तो स्मॉल पोर्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है dF, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ K Q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है, टोटल फोर्स की बात करें ड्यू टू दिस होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फोर्स, सो ये क्या होगा आपका, F वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन dF इक्वल टू इंटीग्रेशन K Q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, क्या, K Q नॉट को किया बाहर, इंटीग्रेशन dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है, लेट किया कि इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैम्डा हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल चार्ज की वैल्यू निकालनी है, यानी dq की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये dq जो चार्ज है वो dl लेंथ पर है, तो dq बाई dl, तो यहाँ से dq कितना आ जाएगा, लैम्डा dl। ठीक है, ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रखते हैं फोर्स के फॉर्मूले में, तो फोर्स हमारा हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू K Q नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा फोर्स, यानी टोटल फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पॉइंट P वेयर वी हैव प्लेस्ड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज को हमने वहाँ पर रखा है। ठीक है, लेट किया कि अब हमें निकालना है कि इसी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास E का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ F अपॉन Q नॉट, और F की वैल्यू को हम कर चुके हैं कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगा, K Q नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल टू K, यानी 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट वी हैव प्लेस्ड अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज किया है यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लेन शीट है। ठीक है, इस प्लेन शीट का सरफेस एरिया S है और इस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस माना, जिससे r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है P, जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। यानी इस पूरे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से हमें इस Q पर कितना फोर्स लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, उसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इस dq चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। अभी यहाँ पर जो चार्ज लिया है या पोर्शन लिया है वो कैसा है, स्मॉल है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये स्मॉल फोर्स आपका क्या होगा, दैट इज dF इक्वल टू K Q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है, वेयर r कैप इज द पोजीशन ऑफ
चार्ज क्यू नॉट विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने लगाया है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। नाउ टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स ड्यू टू होल सरफेस, ड्यू टू होल surface charge density, surface charge density distribution, sorry distribution। सो बात करें टोटल फोर्स की पॉइंट पी पर, तो टोटल फोर्स ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, दैट इज एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। सिमिलर है जैसे हमने ऊपर अभी लीनियर वाले में निकाला, सिमिलर उसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक। लेट किया कि ये जो हमारा सरफेस है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है हमारी, सिग्मा है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो लेट कैलकुलेट, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दैट इज चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज यानी उस पोर्शन पे जो चार्ज है वो डी क्यू है अपॉन एरिया दैट इज डी एस। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी, सिग्मा डी एस। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स जो लगेगा ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो निकल के आएगा एट पॉइंट पी जहाँ पे रखा है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे कितनी काम करेगी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो के क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज़ के, इसको हम के को लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा बचता है जिसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फोर्स निकालेंगे किसी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज किया हमारे पास क्या है, क्यूब है जिस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें एक स्मॉल पोर्शन माना, ठीक है। इस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम ले लिया हमने, कितना है, v है। दिस इज अ स्मॉल पोर्शन, ओके, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन डी क्यू एंड डी वी, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p जहाँ पर एक टच चार्ज रखा है क्यू नॉट, जहाँ पर हमें इसकी वजह से फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स कितना लगा, स्मॉल फोर्स डी एफ, क्योंकि चार्ज यहाँ क्या है, स्मॉल है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम निकाल सकते हैं फोर्स की वैल्यू विच इज़ डी एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब टोटल फोर्स की बात करें, द टोटल फोर्स ऑन P ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होगा, हमें स्मॉल पोर्शन पे फोर्स निकाला है, स्मॉल पोर्शन की वजह से, तो टोटल फोर्स को कर देंगे, निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। अभी जैसे कि हम दो पोर्शन पे करके आए हैं, तो डी एफ दैट इज इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है।
तो यहाँ से के क्यू नॉट हो गया बाहर, तो इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर हम, ठीक है, कि जो डी क्यू होगा वो क्या होगा, तो लेट किया इसका वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, सॉरी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ रो, तो रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें डी क्यू की तो क्या हो जाएगी, रो डी वी। ठीक, ये वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, तो ये हमारा फोर्स लगेगा ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ क्यूब एट अ पॉइंट पी। ठीक है, अब यहीं पे बात करें अगर हम, ठीक है, किसकी, फोर्स की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, सो दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई वेक्टर इक्वल टू के यानी 1/4π0 इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पॉइंट वेयर अ टेस्ट चार्ज इज लोकेटेड। ठीक है, तो यह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को कैलकुलेट किया। तो ये पूरा पोर्शन था आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टी और उनके थ्रू बनने वाले कुछ डिफरेंट चार्ज के जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलेंगे चार्जेस से, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।